हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। सो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 का गणित और चैप्टर नंबर आज पढ़ रहे हैं अपन 7 और उसका नाम है क्या, लीना का परिवार। इसमें आप सीखेंगे कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है, मतलब कि क्या लंबा है और क्या चौड़ा है। इसके अंदर अपन ये सीखेंगे क्या लंबा है और क्या चौड़ा है। ठीक है, अपन एक चैप्टर में सीखा था क्या लंबा और क्या गोल। ऐसे इसमें सीखेंगे कि क्या भारी है, क्या हल्का है, क्या चौड़ा है, क्या लंबा है। अपन इसमें ये सीखने वाले हैं चैप्टर में। तो यहाँ पर नाम दिया है, एक लड़की का नाम है लीना। ठीक है, उसका नाम लीना है और उसके परिवार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक एक भी दोस्त को इसको शेयर नहीं किया तो आपके बेस्ट फ्रेंड को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लीना का परिवार। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और भाई शानबोर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उसके घर के पास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो, ये उसके दादा हो गए, ये दादी हो गई, ये लीना हो गई, क्योंकि लीना को क्या है, कुर्सी पर लंबे होने का शौक है। ये उसका भाई शानबोर हो गया, ये उसकी मॉम हो गई और ये उसके फादर हो गए। ठीक है, अब अगली पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि लीना स्टूल पर खड़ी है। तो यहाँ पर लीना कौन है, ये लड़की लीना है। ठीक है, वो स्टूल पर खड़ी है, ये स्टूल है। ठीक है, उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के घर परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। तो लीना के परिवार में सबसे लंबा सदस्य कौन है, तो इसमें तभी इनके पिताजी हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पिताजी इनके लंबे हैं, देख रहे हैं। फिर अगली पिक्चर में क्या है कि लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलाने के लिए आमंत्रित किया है। तो लीना के परिवार ने अपने सदस्य, मतलब ये उसके क्या हो गए, ये हो गए उसके चाचा, ये दादा दादी हैं, ये हो गई उसकी चचेरी बहन, ये चचेरा भाई, ये हो गई उनकी कौन, चाची, ये तो लीना की माँ है, ये लीना है, और इसका भाई शानबोर और ये उसके पिताजी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना कि इसमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए, सबसे, ये तो सब 100 हो गए, तो सबसे लंबे पिताजी हैं। और दूसरे नंबर पर फिर कौन आ रहा है, लीना की माँ, और इसके बाद से उनके जी आ रहे हैं। तो चाचा दूसरे नंबर के इनके लंबे हैं, तो आपको याद रखना। और सबसे यहाँ पर छोटा कौन है, सबसे छोटी यहाँ पर इनकी चचेरी बहन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सदस्य कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सदस्य हैं लीना के परिवार में, क्योंकि लीना को भी तो गिना जाएगा, है ना, 10 सदस्य को। दूसरा क्वेश्चन है कि परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे लंबे सदस्य कौन, इनके पिताजी हैं, तो इनको सही का चिन्ह लगा दो ऐसा। ठीक है, ऐसा सही का चिन्ह लगा दो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। तो सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाना है, तो टोपी बना दो इस प्रकार से, टोपी। ठीक, ऐसे टोपी बना दो। अगला क्वेश्चन है फिर कि वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है। तो लीना के, देखो, लीना के पिता से तो छोटा है, ये तो सबसे बड़े हैं लीना के पिता, ये क्या है, लीना के माँ से छोटा है। देखो, इसकी लंबाई यहाँ से अगर मिलाओगे आप तो ये थोड़ा सा लंबा है ना, थोड़े से लंबे हैं इनके चाचा, तो ये चाचा लंबे हैं। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट की, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और आपके परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन है, आपको बताना है। तो अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है। छठा है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं, आपको बताना है जी। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर स्कूल की चर्चा हो रही है। देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया स्कूल, ये स्कूल वैन है। ठीक है, ये कुछ एक घर और बना हुआ है, ये शॉप है, और यहाँ पर एक घर दिख रहा है, ये लीना का घर है। किसका घर है, लीना का घर है जी, लीना का घर है जी। किसका है, लीना, लीला हो गया ये तो, किसका घर है ये, लीना का, ये ली और ना, ये किसका घर हो गया, लीना का घर हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है, क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो। तो ढूंढ सकते हैं ना, ये रहा। ठीक है, उसका घर हम ढूंढ सकते हैं। चित्र को देखते हुए सही का विकल्प का गोले लगे। उसके घर के सबसे पास सबसे दूर और स्कूल सबसे पास से सबसे दूर है। तो उसका जो घर है और दुकान दोनों उसके घर से पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, स्कूल भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि स्कूल दुकान के सबसे पास या फिर सबसे दूर है, और लाल छत वाले घर के सबसे पास से और सबसे दूर है। तो देखो, जो लाल छत वाला मकान है, ये लाल छत है, तो ये लीना का परिवार हो सकता है, घर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये लीना का परिवार छत होगा, क्यों घर होगा, क्योंकि ये पहाड़ी की चोटी पर बना है और किताब वाले ये बता रहा है। ठीक है, तो ये तो दुकान से भी क्या है, पास है, और स्कूल से भी पास है। दूसरा है बच्चा स्कूल में बस के सबसे पास या सबसे दूर, और स्कूल के सबसे पास या सबसे दूर। तो ये बच्चा जो है स्कूल से थोड़ा दूर खड़ा हुआ है, और बच्चा बस से कैसा है, पास है। तो बस से तो ये पास है ना, और स्कूल से कैसे खड़ा है, बच्चा दूर खड़ा हुआ है, स्कूल से दूर है और बस से पास है। ठीक है, तो ये अद्भुत तथ्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे, आप अगर कंपटीशन एग्जाम या जॉब लोगे आप कोई सी भी, तो इस ये क्वेश्चन आपको बहुत आएगा। तो ये जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और इनकी एक मूर्ति बनी है गुजरात के अंदर। कहाँ बनी है, गुजरात में बनी है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका क्या नाम है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकता की मूर्ति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एकता की मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उन पर आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आओ करें में, क्या लिखा है कि सबसे लंबा
उस पर सही का चिन्ह लगाइए, जो सबसे लंबा है उस पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सबसे लंबा पेंसिल में कौन है, ये वाली पेंसिल है, सही का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर चोटी सबसे लंबी चोटी कौन की है, इसकी सबसे छोटी कौन है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है कि सबसे छोटा, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा है, ये क्या है सबसे छोटा है, और ये शर्ट सबसे छोटी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, जो सबसे मोटा है, मोटा कौन दिख रहा है इसमें, तो मोटे पर सही का चिन्ह लगाना है। तो एक मोटा ये हो गया और एक मोटा ये दिख रहा है शायद बीच वाला। ठीक, तो सबसे मोटे पर चिन्ह लगाना था। नेक्स्ट आता है आपका कि सबसे पतले पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, सबसे पतला कौन है, यहाँ पर ये सबसे पतला है और यहाँ पर ये सबसे पतला है। ठीक है, सोचिए और बताइए, इससे लंबी छड़ी या बांस की बनाओ, इससे छोटी रस्सी बनाओ। ठीक है, तो इससे छोटी बांस की अब लकड़ी यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से छोटी सी लकड़ी बनाना है और यहाँ पर क्या करना है, छोटी सी रस्सी बनाना है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी रस्सी बनाना है, इससे छोटी होना चाहिए। सोचिए और बनाइए। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो लोग पुराने वाले लोग होते थे आज भी उनको नापते हैं, तो एक हाथ से नापते हैं, उसको बालिश्त बोला जाता है। जैसे कि ये नाप रही है ना, तो ये कैसा है, बालिश्त है, और ये जो ऐसे नाप रही हैं उंगलियों से, इसको कहते हैं उंगलियों से नापना। ठीक है, तो छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। यह तैयार है, ये नाप लिया उन्होंने, ये कह रही तैयार है, और इस टाइप से आप नाप के बता सकते हैं। ठीक है, नापते हैं ना। चित्र अगला है कि चित्र में अपने हाथ बालिश का उपयोग करके कॉपी पेंसिल छड़ी मेज की लंबाई का पता लगाना चाहती है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो। देखो, ये इसने जो नापा तो क्या हो गई, 2 गिलास की होगी, ये 1 गिलास की होगी, ये हो सकता है 2 गिलास, ये 5 गिलास की हो सकती है। इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी मेज है जो कितने बालिश थे, तो आप अपनी मेज को नापना और यहाँ पर लिखना। मेरे बैग, अपने खुद के बैग को नाप के यहाँ लिखो, ब्लैक बोर्ड के नाप के लिखो, पुस्तक गणित की किताब को नाप के लिखो, है ना, आपकी बाह मतलब आपकी जो शोल्डर है उसको नाप के लिखो, मेरे मित्र की बाह, मेरे जो आपके दोस्त है ना उसकी शोल्डर को नाप के लिखो, है ना, नाप के आपको लिखना है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्या चित्र इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने हाथ बालिश का उपयोग कर सकती है, कि पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं एक हाथ बालिश से कम है। इन पर वस्तुओं की लंबाई पता लगाने के लिए क्या आप उंगलियों का उपयोग करेंगे, तो आप यहाँ पर उंगलियों को पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये उंगलियों को पता इससे हो जाएगा, पेन पे, है ना, ये बॉक्स है इस पर हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये है, इसको नापोगे तो टाइम लगेगा, तो इनको नापने के लिए इंच टेप बनाए गए थे। ठीक है, इनको बनाने के लिए इंच टेप बनाए गए थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश या उंगलियों में से चुनोगे और क्या क्यों। तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास भी कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है वस्तु है, तो बोतल है, बोतल को आप किससे नाप सकते हो, गिलास से नाप सकते हो। चम्मच को आप उंगलियों से, पेंसिल को भी आप उंगलियों से, नाक को भी तो आप उंगलियों से ही नापोगे। ठीक है, पेंसिल को हो सकता है ब्लास से नाप लो। अब टांगों को किससे नापोगे, तो टांगों को आप बालिश से ही नापना पड़ेगा, और चाबी को आप उंगलियों से नापाओगे क्योंकि चाबी कितनी छोटी सी तो रहती है ना। तो यार यहाँ पर लगाना है, आपको लगाना है कि आपने निष्कर्ष अनुमान क्या लगाया था कि आप किससे नाप सकते हो। अगर आप बालिश से नापाओ तो बालिश पे लगाना निशान हो, नहीं तो इस पर लगा लो। फिर निष्कर्ष क्या रहे आपका, तो वो बताना है आपको। फिर अगला आता है कि पाँव से नापने पर, मेरे पाँव से मेरा अनुमान और पाँव से निष्कर्ष, तो यहाँ पर आपको नापना है पाँव से। ठीक है, पाँव से कैसे, चल के नापना है। एक ऐसा, एक हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर एक और 3 4 5 6 7 8, जैसे आपने क्रिकेट खेला, पिच नापते हैं, 22 कदम पे पिच होती है, तो इस प्रकार से पिच नापी जाती है। तो यहाँ लिखना है अपनी सीट से कक्षा के दरवाजों के बीच की दूरी, जो आप बैठे हो ना वहाँ से आप नापो अपने गेट की दूरी, है ना, कितने कदम पे आ रही है। उसके बाद है कि कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी। ये कमरा बना हुआ है ना आपका स्कूल का, ठीक है, तो ये कमरा बना है, तो इस दीवार से लेकर इस दीवार तक की बीच की दूरी नापना पड़ेगी आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि अपने बिस्तर से शौचालय की बीच की दूरी, आपका जहाँ सोते हो आप वहाँ से टॉयलेट की दूरी कितनी है। फिर आपको नापना है अपने कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी, जो आपका कमरा बना हुआ है उसकी भी 2 बीच की दूरी नापना है। यहाँ पर लगाना आओ करें, भारी वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाई दो। बाल्टी भारी है और यहाँ पर तरबूज भारी है। दूसरा आता है आपका क्या कि हल्की वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाना है। हल्की वस्तु कौन है, यहाँ पर ये है और एक बोतल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि भारी वस्तुओं में रंग भरिए, तो भारी वस्तु कौन है, बिल्ली टोकरी में बैठी तो ये भारी है, और बाल्टी में पानी है तो ये भारी है, तो इनमें आपको क्या करना है, कलर भरना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो ये सबसे भारी वस्तु कौन है, यहाँ पर ये बोतल भारी है और ये भारी है ना, तो हल्की वस्तुओं पर रंग भरिए। तो हल्की कौन है, ये यहाँ पर जो लेमन है वो हल्का है, और ये कप भरा है ये भी क्या है, एक हल्का है। यहाँ भी हल्की वाली वस्तुओं पर भर दो, तो हल्की कौन है, ये बॉल हो गई, और ये छोटी बास्केट है वो, क्योंकि ये भरी है, इसमें ये वजन ज़्यादा है। उसके बाद आता है आप और आपके मित्र में से कौन भारी है, आप कैसे पता लगाएंगे, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आप क्या करेंगे, कोई तराजू पे तौल के देख लीजिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि आप अपना वजन पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पर कहाँ मापा जा सकता है, आप अपना वजन कहाँ पर नाप सकते हैं। यहाँ पर बाल्टी को पानी से भरकर देखिए, बाल्टी को पानी से भरकर देखना है कि एक जग में कितने जग डालना पड़ेंगे तब भरेगी, एक गिलास से कितने भरेगी, और एक कटोरी में कितने से भरेगी। उसके बाद है पता लगाइए कितने प्याले कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी। ठीक है, काय से पता लगाना है आपकी बोतल को, एक कप से पता लगाइए। फिर उसके बाद अपने मित्र को पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए, कितने प्याले में पानी से भर जाएगी।
किसी बोतल से अधिक पानी आता है, यही वाला पता लगाना है आपको। इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए, जैसे दूसरी बोतल में कीजिए कि उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है कि आपकी बोतल में। जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। अब अपन को क्या लगाना है, जिस पर अधिक पानी आए, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो बड़ी चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा आएगा, छोटी है तो छोटा। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, बहुत ही उपयोगी है। जैसे यहाँ पर मंजन या ब्रश करने के लिए पानी को खुला मत छोड़ो, पानी से भरी बाल्टी का उपयोग करो, पानी से भरा मग है ये, है ना। इस प्रकार नहाने के लिए ऐसा ऐसा नहीं नहाना चाहिए, टब से नहाओ, बाल्टी से नहाओ, पानी की टंकी भर जाए बंद रखो। इस प्रकार ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं पानी के लिए। ठीक, ये एक परियोजना है, कार्यक्रम है, आपको यहाँ पर करना है, कौन छोटा कौन लंबा। इस प्रकार से आपको ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका ऐड होता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक दोस्त को अपने इसको शेयर जरूर करना है, एक वीडियो को और देखना है, क्योंकि मैं इसको कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद।